क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर एक पूरी केमिकल फैक्ट्री चल रही है? हर पल, हर सेकंड में आपके अंदर छोटे-छोटे मैसेंजर्स काम कर रहे हैं, जो आपकी हर फीलिंग, हर इमोशन और हर बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं और आज मैं आपको इनके पॉपुलर निकनेम्स के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो इन्हें समझना बेहद आसान बना देते हैं। ये निकनेम्स इतने परफेक्ट हैं कि एक बार सुनने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डोपामीन की, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। ये लिटरली आपका इंटरनल सेलिब्रेशन सिस्टम है। जब भी आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, जब आपका फेवरेट सॉन्ग बजता है या जब आप अपने क्रश को देखते हैं, तो यही डोपामीन आपको वो खुशी का रश देता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम का बॉस है और मोटिवेशन का किंग है। सोचिए कि जब आप सोशल मीडिया पर लाइक्स देखते हैं या गेमिंग में लेवल क्लियर करते हैं, तो वो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन का फीलिंग भी डोपामिन की ही देन है। बिना डोपामिन के लाइफ में वो स्पार्क नहीं होगी जो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। अब आते हैं कॉर्टिसोल पर, जो फेमस है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से। ये आपका नेचुरल अलार्म सिस्टम है जो कभी बंद नहीं होता। जब भी कोई डेंजर होता है या प्रेशर सिचुएशन आता है, कॉर्टिसोल तुरंत एक्शन में आ जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर ये कंटिन्यूसली हाई रहे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मॉडर्न लाइफ में हम सब इसे थोड़ा ज्यादा ही एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रैफिक जैम्स, ऑफिस डेडलाइंस, रिलेशनशिप इश्यूज, सब कुछ कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता है। ये आपको अलर्ट रखता है, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, जिसे प्यार से लव हार्मोन कहा जाता है। ये बॉन्डिंग का एब्सोल्यूट मास्टर है। जब आप किसी को हग करते हैं, जब मदर अपने बेबी को देखती है या जब कपल्स में इंटीमेसी होती है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ट्रस्ट बढ़ाता है और रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ रोमांटिक लव में ही नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप्स और फैमिली बॉन्ड्स में भी काम करता है। रात के टाइम की बात करें तो मेलेटोनिन आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसे स्लीप हार्मोन कहते हैं। ये नेचर का परफेक्ट स्लीप टाइमर है। जैसे ही डार्कनेस होती है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और आपको बताता है कि अब सोने का टाइम है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्क्रीन टाइम की वजह से इसका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए कई लोगों को स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लू लाइट मेलेटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है, जो एक सीरियस इशू है। इमरजेंसी सिचुएशंस में एड्रेनालिन आपका सुपर हीरो बन जाता है। इसे एनर्जी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देता है। ये आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स कर सकते हैं। यही वजह है कि डेंजर के टाइम में लोग अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कहीं ज्यादा परफॉर्म कर जाते हैं। मदर्स लिफ्टिंग कार्स टू सेव देयर चिल्ड्रन, ये एड्रेनलिन का मैजिक है। पेन के टाइम में एंडोर्फिन्स आपके नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। इन्हें पेन रिलीफ हार्मोन्स कहा जाता है और ये एब्सोल्युटली अमेजिंग है। एक्सरसाइज के बाद जो गुड फीलिंग आती है, वो एंडोर्फिन्स की वजह से होती है। ये मॉर्फिन से भी पावरफुल हो सकते हैं और नेचुरल हाई देते हैं। रनर्स हाई भी इसी का रिजल्ट है। सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन कहते हैं और ये मूड का अल्टीमेट रेगुलेटर है। ये मेनली गट में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए कहते हैं कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड हैं। लो सेरोटोनिन डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकता है। सनलाइट एक्सपोजर भी सेरोटोनिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। हंगर की बात करें तो ग्रेलिन आपका हंगो हार्मोन है। ये स्टमक से सिग्नल भेजता है कि अब खाने का टाइम है। जब आपका पेट एम्प्टी होता है तो ग्रेलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपको भूख लगती है। ये लिटरली आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है कि हे फ्यूल अप करो। इसके ऑपोजिट लेप्टिन है, जो फुलनेस हार्मोन कहलाता है। ये फैट सेल से रिलीज होता है और ब्रेन को बताता है कि अब इनफ खा लिया है। ये एपेटाइट को सप्रेस करता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करता है। ये आपका इंटरनल पोर्शन कंट्रोल सिस्टम है। आखिर में थायरॉक्सिन है, जो मेटाबॉलिज्म हार्मोन के नाम से फेमस है। ये थायराइड ग्लैंड से आता है और आपकी पूरी बॉडी की स्पीड कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या स्लो, आपका वेट कैसे मेंटेन होगा और एनर्जी लेवल्स कैसे रहेंगे। ये सभी हार्मोन्स मिलकर आपके शरीर का परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। हर हार्मोन का अपना यूनिक रोल है, लेकिन सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब ये बैलेंस में होते हैं तो आप फील करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इन हार्मोन्स को समझना सिर्फ साइंस की बात नहीं है, बल्कि अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करने की बात है। जब आप जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स और रिएक्शंस के पीछे कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं।